नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे। राइट। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो कि आपकी आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम्स में 2019 के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार लेवल्स का पैटर्न देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स जिनका भी 3 अक्टूबर को एग्जाम्स है उनको एक तरह से हेल्प मिल सके। राइट, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर और किस बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, बना सकता है एग्जामिनर। राइट, तो यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई क्वेश्चंस आपको लगे कि डाउट्स है, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर एंड अभी भी अब एक तरह से कह सकते हैं 2020 के एग्जाम्स में चांसेस है क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल पे एग्जामिनर बना सकता है। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कहीं कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, अदर कोई आपका सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। ओके, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। राइट, ताकि मोटिवेशंस भी इंक्रीज हो और अदर्स स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ओके, एंड कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था नंबर सीरीज के, मिसिंग नंबर सीरीज जो लास्ट ईयर पूछी गई थी। एक बार जाइएगा, देखिएगा पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बना रहा है एग्जामिनर और किस पैटर्न से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्वेश्चंस वहाँ पर आपको बताया है। तो जाइएगा, देखिएगा वीडियो। कल का वीडियो है, सेम थंबनेल लगा हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। राइट, सेम थंबनेल है, वहाँ पे टिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा एंड देन वहाँ पर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। राइट, सॉल्यूशंस कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस को पहले लैंग्वेज अर्थमेटिक में देखिए, मेन चीज़ बता देता हूँ। मेन एक तरह से अर्थमेटिक का क्या चीज़ समझने की आवश्यकता होती है। अर्थमेटिक में लैंग्वेज जितनी अच्छे से आपको समझ में आती है, एग्जामिनर लैंग्वेज के साथ खेलता है। अगर लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हलवा टाइप है। अदरवाइज आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आपके लिए क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ बन सकता है, आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के अर्थमेटिक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते, स्किप करते हैं क्वेश्चंस। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लैंग्वेज अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती, अच्छे से समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप लैंग्वेज में अच्छे से मास्टर हो पाओगे। ताकि क्वेश्चंस आप पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत सॉल्व होते ही चले जाए। यह होता है आपके अर्थमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे। राइट, आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी क्वेश्चंस पे आपको कहीं डाउट्स हो, नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है। अदर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है कि मेरे को सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चंस, बहुत ही तगड़े लेवल के क्वेश्चंस दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीओ प्री लेवल के। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। सचिन है, माय फ्रेंड सचिन एक तरह से। राइट, गिव अ 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ, यानी कि अपनी सैलरी का 60% है जो अपनी वाइफ को दे देता है। एंड द रिमाइनिंग ही इन्वेस्टेड, यानी कि 60% दे देता है, रिमाइनिंग बचा 40% वो उसको वहाँ इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, यानी कि 40% आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट सी स्पेंट, यानी कि जो वाइफ को दिया गया है, वाइफ उसमें से इन्वेस्ट करती है 20% ऑन ग्रोसरीज, यानी कि 20% है जो ग्रोसरीज में इन्वेस्ट करती है। एंड 30% है माय डियर स्टूडेंट्स वो अपना रेंट चुकाती है। राइट, अपने हाउस से उसने रेंट पे ले रखा होगा, उसको रेंट का, यानी कि 30% है उसको रेंट देती है। राइट, एंड रिमाइनिंग बचा उसके पास 18,000। क्वेश्चंस पूछा है, सी स्पेंड ऑन बाइंग गोल्ड। राइट,
व्हाट इज द सचिन मंथली सैलरी, राइट राइट। तो बाकी की जो रकम है वो अपने सोने पर यानी कि गोल्ड पर इन्वेस्ट करती है, राइट। 18,000 रुपये, राइट। तो उसका मासिक वेतन पूछा है, राइट, मासिक वेतन, राइट। जो सचिन का मासिक वेतन पूछा है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कभी कभार एनुअल सैलरी भी पूछ लेता है, कभी कभार मंथली सैलरी भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चंस को अगर अच्छे से बिल्कुल केयरफुली होकर आप पढ़ेंगे तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा तभी अच्छे से आपको सॉल्व होगा। अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो एग्जाम्स में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपकी क्लिक करेगी, राइट। देखिए बेसिक से अगर आप जाएंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होगा, राइट। ध्यान से समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए अपन ने मान लिया कि सचिन का जो वेतन है वो 100 रुपीज है, राइट। 100 रुपीज में से वो 60% है जो कि अपनी पत्नी को दे देता है, राइट, अपनी वाइफ को। 60% कितना हो गया, 60 रुपीज, और 40% इसका रिमेनिंग बचा आपका 40, वह इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड में, राइट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है 40 रुपीज। अब 60 का यह कह रहा है कि सी स्पेंड 20% ऑफ ग्रोसरी, यानी कि 20% ग्रोसरी पे और 30% आपकी 30% 20% माय डियर फ्रेंड्स ये ग्रोसरी में इन्वेस्ट करता है और 30% यह 30% रेंट पे, राइट। तो टोटल्स कितना हुआ, दैट मीन्स 50%। तो 50% ऑफ 60 कितना हुआ, 30 रुपीज। 30 रुपीज है माय डियर फ्रेंड्स, वह इन्वेस्ट कर देता है ग्रोसरी और रेंट में, राइट। तो 60 इसका टोटल्स था। यहाँ से क्वेश्चंस को देखिएगा, राइट। 60 इसका टोटल्स था जिसने 30 ये इन्वेस्ट कर दिया, राइट। 30 ये इन्वेस्ट कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 30, राइट। तो 30 के इन्वेस्ट किया, 30 है, 30% इट मीन्स आपकी 30 रुपीज है इज इक्वल टू आपकी 18,000, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट किया था रिमेनिंग, तो 18,000 गोल्ड की वैल्यू अपने पास क्यूबन है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 600, 600 सॉरी 600, ओके 600, ओके। अब पूछा क्या है, सचिन का मासिक वेतन। तो सचिन का मासिक वेतन अपन ने निकाला था 100 रुपीज है, एक की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, दैट एक की वैल्यू 600, तो 100 की वैल्यू 600 इंटू 100 इज इक्वल टू 6, 20 और 20 4 टाइम्स 0, राइट, 4 टाइम्स आपकी 0 हो गया, दैट मीन्स 60,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। 60,000 ऑप्शंस में डी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, राइट। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जाम्स में आए बिल्कुल, यह तो बताने में टाइम लग गया, कुछ स्टूडेंट्स न्यू है उनके लिए। एग्जाम्स में आए आपको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मन में ऑब्जर्व करना है कि 100 माना उसकी सैलरी आपके 100 रुपये है, राइट। 100 में से 60% वह अपनी पत्नी को, यानी कि 60, 100 का 60% दैट मीन 60 एंड रिमेनिंग है बचा आपका 40, वो आपका इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, राइट। 20% और आपकी 30% एक किराने में और एक किराए पे दे देता है। 20 + 30 50%, 50% ऑफ 60 30, 30 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। 30 की वैल्यू है जो कि आपके गोल्ड में इन्वेस्ट करती है 18,000, तो 30 इज इक्वल टू 18,000, तो 1 की वैल्यू 600, 100 की वैल्यू आंसर विल बिकम दैट इज द 60,000, राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो थम्स अप देते चलिएगा, कहीं कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग हो, डाउट्स हो। देखिए इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद 100% डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अ कैन डू, एक ए नाम का व्यक्ति है जो 36 दिन में एक काम कंप्लीट करता है, वर्क इन 36 डेज
while B can do same work 48 days। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। B है जो कि 48 दिनों में अपना काम कंप्लीट करता है। If A works for X days while B works for X plus 2 days, यानी कि जो A है जो X दिनों के लिए काम करता है, B है जो X plus 2 दिनों के लिए काम करता है। Then find out then 1/3 of the work complete। फिर उसके बाद जो X डेज काम करता है और B है जो X plus 2 डेज काम करता है, उसके बाद 1/3 यानी कि टोटल वर्क का 1/3 कंप्लीट होता है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। जिस स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी नहीं की है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, वह उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो व्यक्ति है, एक ए है और एक आपका बी है। अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखिएगा 30 यानी कि 36 दिनों में ए कंप्लीट करता है और बी है जो कि 48 डेज लेता है। दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 48 का डबल होता है 96, 96 इन प्लस 48 144, राइट। 144 144 इसका एलसीएम है। 36 का 2 टाइम्स होता है 72, 72 टाइम्स 72 का 2 टाइम्स होता है 144, 48 का ये आपका 3 टाइम्स निकल गया। तो यहाँ पर आपका बचा टोटल 7, राइट। 7 यूनिट्स एक दिन में करते हैं, राइट। तो अपने को 144 यूनिट्स अपने को टोटल्स कंप्लीट करने, टोटल्स वर्क अपने पास इतना है। क्वेश्चंस कह रहा है हमारी रेस्पॉन्स की 1/3 काम कंप्लीट कर देते हैं। 1/3 काम कंप्लीट, इसका कितना हो गया 1/3, दैट मीन्स 1/3, राइट। 1/3 अपना कितना हो गया, दैट मीन्स 1/3। 3 4 जा, देखिए 3 4 जा 12, आपके 2 कैरी 2 और 4 यानी कि 24 8 टाइम्स यानी कि 48 काम कंप्लीट करते हैं हमारे एस्पिरेंट्स। तो 48 काम कंप्लीट करते हैं, 48 यूनिट कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, एग्जाम्स क्वेश्चंस में गिवन है x डेज लेता है कि 4x, राइट। 4x और 3 बी है जिसकी एक तरह से एफिशिएंसी 3 यूनिट्स हैं प्रतिदिन, और x प्लस 2 डेज, राइट। x प्लस 2 डेज ये काम में लेता है। तो 3x प्लस 2 डेज ये कंप्लीट करता है। टोटल्स पर कितना कंप्लीट होगा, दैट मीन्स 48 यूनिट्स कंप्लीट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इजी हो गया। यहाँ पर देखिए 4x, यहाँ पर बचा आपका 3x, यहाँ पर आपका 3 इंटू 2 दैट मीन्स 60 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से 3x 4x 7x, 7x इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7x इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, दैट मीन्स 6 आपकी x का मान आ गया, यानी कि x का मान कितना है 6 यूनिट्स। क्वेश्चंस क्या पूछा है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो एक तिहाई कार्य पूर्ण होता है, राइट। 7 6 42 होता है। तो x आपका 40 एक तरह से x है जो कि आपका कंप्लीट काम, x की वैल्यू आपके 6 आई, राइट। तो x की वैल्यू 6 आई तो अपन x का मान रख सकते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स 6 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर इसमें पूछे कि a की वैल्यू कितनी है, तो 4 इंटू एक्स आपका 16 होगा, राइट। 16 आपका a की वैल्यू होगा। b का पूछे तो b का भी रख सकते हैं। तो पर्टिकुलर अपने को क्वेश्चन में पूछा ओनली फॉर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 6 इज द करेक्ट, यानी कि नन ऑफ दीज आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, नन ऑफ दीज आपका सही होगा। 4 इज का नहीं है, नन ऑफ दीज यानी कि x बराबर 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर आप 6 कर लीजिए इसको, राइट। 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारे फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो x बराबर 6 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये तो था सेकंड नंबर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो अर्थमेटिक का इसके अप लेवल आपको नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे लो लेवल और इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी समझने की स्किल्स कितनी अच्छी है यह मैटर करेगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एज 20 पर क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का फोबिया रहता है, वह इस क्वेश्चन को विदाउट देखे
देखते भी नहीं है, तुरंत स्किप कर देते हैं, स्किप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्किप कर दीजिए, एज का क्वेश्चन से सॉल्व होगा नहीं, तुरंत स्किप कर दीजिए। समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ट्राई कीजिए। तब तक आप, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। 4 years ago, the ratio of A and B is 5:3। यह लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 5:3 यानी कि 4 साल पहले A और B की आयु का रेशियो है 5:3। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज A and B and C 80। यानी कि तीनों का, तीन है A, B और C, तीनों का योग दे रखा है 80 यानी कि 80 साल है तीनों का कंप्लीट। इफ अगर बात हो रही है, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन डाला है, इफ सी प्रेजेंट एज इज इक्वल, यानी कि सी की जो अभी की आयु होगी वो सम होगी ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी की जो आयु का योग होगा वह सी का भी आपकी योग होगा, और तीनों का अपने को 80 ईयर्स दे रखा है। क्वेश्चंस को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, एक लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चंस इसने घुमा दिया है। व्हाट इज द प्रेजेंटेज, अब प्रेजेंटेज ए की पूछिए तो क्लियरली आप निकाल सकते हैं, राइट। देखिए ए की पूछिए तो अपन ए को यहाँ पर 5x मान लेते हैं और बी ये आपको 3x मान लेते हैं, राइट। ये आपका 5x, देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर रहा हूँ, और आपका 3x, राइट। 4 साल पहले, तो अभी 4 साल बाद कितनी होगी, तो दोनों में 8 साल का 8 साल ऐड कर देंगे तो अभी करंट की एक तरह से प्रेजेंटेज आ जाएगी ना माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। एंड देन यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रहा है, देखिए सीधा मैं स्ट्रेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ सी इज प्रेजेंटेज इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी कि इनका जो सम होगा, इन सभी का ए और बी का सम है वह आपकी सी की प्रेजेंटेज, तो सी की प्रेजेंटेज कितनी होगी, अगेन 5x प्लस 3x प्लस 8 इजिकल टू 80 ईयर्स, तीनों का योग अपने पास गिवन है, यहाँ पर देखिएगा तीनों का योग गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 5x प्लस 3x इजिकल टू 8x, 8x प्लस आपके 8 इजिकल टू 8x प्लस आपके 8 बचा इजिकल टू 80 ईयर्स, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। एज के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, अंत तक क्वेश्चंस जाता है। 8x और 8x आपके 16x बचा, देन यहाँ पर 8 प्लस 8 आपके 16 बचा, देन आपकी 80 ईयर्स आपको कंप्लीट करना है, ओके। तो 16x इजिकल टू 80 माइनस 16, राइट। तो 16x माइनस 16s इजिकल टू 64, तो x की वैल्यू कितनी आई माय डियर फ्रेंड्स, x इजिकल टू 4 टाइम्स, x की वैल्यू आपकी आई 4 टाइम्स, तो 4 टाइम आपकी x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, a की वर्तमान आयु, यह 5 साल। अभी देखिए तो 5x की वैल्यू अपने को a की चाहिए, a यहाँ पर है 5x और b यहाँ पर कितना है, दैट इज 3x, जो कि है 4 साल पहले का, ओके। अब प्रेजेंट एज दिए तो 5x, x की वैल्यू अपने पास गिवन है 4, और 4 साल पहले का है तो 4 साल बाद कितना होगा, 4 साल इस पर ऐड कर दीजिए। 5 इंटू 4 इजिकल टू 20 प्लस आपका 4 होगा, आंसर्स विल बी कम, दैट इज द 24। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 5 इंटू 4 किया 20 किया और आंसर देंगे, ऑप्शंस में भी गिवन होगा, सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन भी ऐसा हो सकता है। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, आंसर आपका 24 होगा। फिर कहते हैं कि सर हमने 100% सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, फिर भी मेरे नंबर कैसे आए, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आई होप सो गाइस गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा, इतने अच्छे से कोई नहीं आपको बताएगा, ओके। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, राइट। इफ द टाइम टेकन by boat to go 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स एंड 60 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम्स इन 5 hours, दोनों में 5 घंटे ये लेती है,
राइट। दोनों का टाइम्स अपने गिवन है, यानी कि डाउन स्ट्रीम्स और अप स्ट्रीम, धारा के अगेंस्ट और धारा के साथ दोनों का गिवन है। दोनों मिला के यह 5 घंटे में कवर कर लेती है। और स्पीड दे रखी है 7 और 5, राइट। डाउन स्ट्रीम्स इसने दे रखी है और अप स्ट्रीम्स भी इन्होंने दे रखी है 7 और 5। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है आपकी स्टिल्स वाटर में स्पीड निकालने का। तो अपने पास दोनों चीज गिवन है, ध्यान से देखिएगा। डाउन स्ट्रीम गिवन है दैट इज द 56 किलोमीटर, राइट, और अप स्ट्रीम्स गिवन है दैट इज द 60 किलोमीटर, राइट। यह आपका 7x है, क्योंकि स्पीड अपने को रेशियो में दे रखी है 7x है। ये आपका 5x है, इजिकल टू 5 घंटे में ये दोनों कंप्लीट कर लेती है। यहाँ तो देखिए एक चीज़ यह बन सकती है, या तो इससे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप से आपको बन सकती है ऑब्जर्वेशन से। ये 5 कैसे आ सकता है, देखिए कैसे मैं एक चीज़ सॉल्यूशंस करके बता देता हूँ, राइट। कैसे 5 आ सकता है, या तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए। ये ऑब्जर्वेशंस कब आएगा, जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। दोनों चीज़ से मैं बता देता हूँ, राइट, दोनों से मैं बता देता हूँ। 7 से 8 टाइम्स इसको निकाल दीजिए, दैट इज द 8 टाइम्स। 5 से ये आपकी 12 टाइम्स, ये आपका 12 टाइम्स निकल गया, राइट। यहाँ पर बचा कुछ नहीं, यहाँ पर ओनली फॉर x है। 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, तो 5 से आपका 20 निकल जाएगा, दैट मीन्स आपकी 4 आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, राइट। अब सीधा स्किल्स किसको आता है वही इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए 7x की वैल्यू अपन ने सपोज कीजिए यहाँ पर 4 रखती है डायरेक्ट, राइट। x की वैल्यू अपन ने 4 रखती, 7 4 से 28, 28 से 56 आपके 2 टाइम्स, और 20 से 60 आपके 3 टाइम्स। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मैच हो गया, डायरेक्ट होता है, राइट, राइट, क्लियर। हिट एंड ट्रायल मेथड से, राइट, एक हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इस चीज़ को। ओके, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे वह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, दैट मीन्स 4। समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तुरंत पूछिएगा, समझ में आया तो थम्स अप पे टिक कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन कहता है यदि डाउन स्ट्रीम्स, तो अभी पानी में नाव की गति कितनी होगी, तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है 7x और 5x स्पीड है, तो 7x और 5x 12x होगा, 12 इंटू आपकी 4, देखिए 4, राइट, 7x और 12x आपके 4 होता है, राइट, अपॉन 2, राइट, अपॉन 2, तो इसमें से यहाँ से 2 टाइम्स निकल गया, 12 2 जा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी स्पीड होगी। ये ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आया तुरंत पूछिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राइट। फिर भी नहीं आता तुरंत एक बार पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए 56 किलोमीटर से डाउन स्ट्रीम चलती है और 60 किलोमीटर से अप स्ट्रीम चलती है। दोनों की स्पीड दे रखी है 7x और 5x रेशियो में, राइट। और कितने में पूरा कंप्लीट करती है, 5 घंटे में। पूछा है स्पीड स्टिल वाटर में पानी की नाव की गति, तो स्टिल वाटर में नाव की गति होती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2, राइट, अपॉन 2। तो अपन ने यहाँ पर देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन ने किया, दोनों पैटर्न्स मैंने बताए हैं, राइट। तो हिट एंड ट्रायल्स में x की वैल्यू आई अपन के पास 4, तो 7x प्लस 5x, 5 इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 4 है, तो 12 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। 4th क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हुए। ओके, समझ में आता जा रहा है, थम्स अप दे दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है सेशंस क्रिएट करने में, बनाने में, तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट एक 5th नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इस बार चांसेस है क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, अदरवाइज 1 नंबर आपका ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ते ही हैं इस क्वेश्चंस को। ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए 8 ब्लू और 5 येलो और 7 रेड बॉल्स है, राइट। टोटल्स कितनी बॉल होगी,
8 और 5 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 बॉल हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा है, आइदर वन येलो और रेड बॉल, यानी कि या तो एक पीली हो या एक लाल हो, यानी कि या पूछा इट मीन्स प्लस का साइन होगा, राइट। तो 8 आपकी ब्लू बॉल्स है और येलो आपकी 5 बॉल्स हैं और रेड आपकी 7 बॉल्स हैं, राइट। टोटल कंप्लीट बॉल है 20। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है एक या तो येलो बॉल हो, एक या पीली बॉल हो, या एक आपकी लाल हो। तो येलो यहाँ पर 5 है तो 5C1 बस कोई वैल्यू नहीं है, या रेड 7C1 इजिकल टू 20C1 तो 20 अपन ने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर आंसर्स भी आ गया 12/20। 4 से ये निकाल दीजिए, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, आंसर्स विल बिकम 3/5 is the correct answer of this particular questions. Okay. सी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 5th का सी। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, राइट। 2 पाइप्स है ए बी कैन फिल अ टैंक 60-40 हार्स में रेस्पेक्टिवली, राइट। सी एक पाइप सी है जो कि खाली करता है टैंक को 15 घंटे में। 2 पाइप है जो भरते हैं और सी है जो कि आपकी 15 हार्स में खाली करता है। इफ ए एंड बी आर ओपन 12 हार्स, ए और बी है जो कि 12 घंटे तक काम करते हैं। सी ऑल्सो जॉइंट, उसके बाद सी को खोला जाता है, राइट। सी खाली करने वाला पाइप है, तो कितने घंटे में टैंक पूरा का पूरा एम्प्टी यानी कि माइनस में पूछा, डेफिनेटली आएगा। ए है, बी है और सी है, राइट। ये 60 घंटे में भरता है, ये 40 घंटे में भरता है, ये आपका 15 घंटे में खाली करता है। इट मीन्स यहाँ पर अपन ने माइनस का साइन कर दिया है। एलसीएम्स कितना है, 16 का डबल होता है 120, तो 120 आपका एलसीएम्स आ गया। टोटल एक तरह से कैपेसिटी इतनी होगी टैंक की, 60 इंटू 2 टाइम्स, राइट, 2 यूनिट्स प्रति घंटा, 40 इंटू 3 टाइम्स, 15 से 8 टाइम्स, यानी कि 8 खाली करता है। टोटल्स कितना हुआ 5 और माइनस का 3 हो गया, यानी कि खाली होता है प्रति घंटे की रफ्तार से 3 यूनिट। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी है 12 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 12 घंटे के दोनों की इफिशियंसी होगी 5 इंटू 12 घंटे के लिए काम करते हैं, राइट। तो कितना यूनिट्स इन्होंने फिल कर दिया, 60 यूनिट्स इन्होंने फिल कर दिया। टोटल्स माई डियर एस्पिरेंट्स यूनिट्स कैपेसिटी कितनी है 120 की, राइट। इन्होंने 60 फिल कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 60। उसके बाद सी को ओपन किया जाता है, तो सी को ओपन किया कितने घंटे में खाली कर देगा सी, तो 3 घंटे, यह प्रति घंटे की रफ्तार से खाली करता है, राइट। टोटल्स मिला के 3 से ये पूरा का पूरा कितना हो गया, दैट इज द 20 हार्स, यानी कि 20 घंटे में खाली कर देगा, राइट। बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, रिवाइज कर देता हूँ। ए बी एंड सी तीन एक तरह से 3 पाइप से, ए है जो 60 आवर्स में भरता है, बी है 40 आवर्स में, और सी है जो कि आपके 15 घंटे में खाली करता है। टोटल्स कैपेसिटी आ गई, एलसीएम्स लेके 120, देन आपकी इफिशियंसी इनकी आ गई 2 यूनिट, 3 यूनिट और आपकी 8 यूनिट, राइट। -8 यूनिट्स खाली कर देता है, राइट। तो आपकी टोटल्स आपका बचा 3, राइट, माइनस का 3, एंड देन 12 घंटे ए और बी चलाता है, तो 5 घंटे में ए और बी ने कितना फिल कर दिया, 60 यूनिट्स फिल कर दिया है। तो टोटल्स यूनिट कैपेसिटी है 120 की, जिसमें से 60 फिल हो गया है, राइट। और अब बचा कितना 60, तो 60 में से पूरा कंप्लीट 3 हार्स, तो 60/3 इज इक्वल टू 20 हार्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, राइट। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके ये होगा। ओके, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा घर पे और कोशिश कीजिएगा कि आपसे बनता है नहीं बनता है। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको पूछ लीजिएगा अगर आंसर्स आपके नहीं आते, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपने शेयर अभी तक नहीं किया है,
चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पे अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है तो पहले क्लिक कर लें सब्सक्राइब बटन पे, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोस आपकी प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीओ प्री लेवल के तो प्लीज़ अपनी मेल आईडी है जो कि कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मैं आपको अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस दे सकता हूँ, अर्थमेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, राइट, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, जो भी आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ, आप टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशंस को, कुछ भी चीज़ें आपने सीखने को मिली होगी। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, राइट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, अपना खुद का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।